मैम शुरू करें। चैप्टर 8। आधा लेसन कल हो चुका है और आधे से शुरू करते हैं। लास्ट की कुछ लाइनों को दोबारा रिपीट करते हुए। आवाज आ रही है मेरी साफ? गुड मैम। चैप्टर 8। शायद उनका लक्ष्य निर्धारित। संगीता स्टार्ट करो, क्या हुआ? हेलो। नहीं आ रही संगीता। संगीता। मैम नेट बार बार अप डाउन हो रहा है मेरा। अच्छा। इसलिए नहीं। चैप्टर शुरू कर दिया था मैंने। अच्छा। चलिए। वे ठीक ठाक बताए हैं कि वे चाहते हैं तो उत्तर नहीं दे पाएंगे। तुम्हारा जीवन उसी समय परिवर्तित होने लगता है जिस समय तुम अपने उद्देश्यों का निर्धारण कर। हम्म। की आंखें उसके कथन के सत्य से चमक रही थी। क्या तुम असाधारण नाम के किसी व्यक्ति से कभी मिले हो और फिर तुम उसका नाम हर जगह देखने लगते हो, अखबार में, टेलीविजन पर, ऑफिस में? या कभी तुमने किसी नए विषय में रुचि ली है जैसे फ्लाई फिशिंग? या फिर तुमने यह भी देखा होगा कि तुम कहाँ जहाँ कहीं भी गए होगे फ्लाइंग फिशिंग के आश्चर्यजनक कारनामे अवश्य सुने होंगे। वह उस अनंत सिद्धांत का एक उदाहरण है जिसको योगी रमन जोरिकी कहते हैं, जिसका अर्थ है एकाग्रचित मस्तिष्क। अपने मस्तिष्क की सारी शक्ति स्वयं के अन्वेषण में लगा दो। यह बात ज्ञात करो कि तुम किस गुण में सर्वश्रेष्ठ हो और तुम्हें किस कार्य से प्रसन्नता मिलती है। हो सकता है कि तुम वकालत का पेशा कर रहे हो लेकिन तुम्हारे लिए स्कूल का शिक्षक बनना अधिक अच्छा, या तुम्हारे धैर्य और दिखाते हुए संभवतः तुम एक निराश पेंटर या मूर्तिकार हो। जो कुछ भी हो, अपनी रुचि को जानकर उसके अनुसार कार्य करो। जब मैं वास्तव में इसके बारे में सोचता हूँ तो यह जानकर दुख होता है कि मेरे जीवन का
अंतः बिना यह बात जाने ही हो जाएगा कि मेरे अंदर विलक्षण प्रतिभा थी, जो मेरे गुप्त शक्ति स्रोत को प्रभावित कर सकती थी और दूसरों की सहायता कर सकती थी, चाहे छोटे ही स्तर पर। यह ठीक है। अतः इसी क्षण से जीवन में अपने ध्येय के प्रति पूर्ण सजग रहो। अपने मस्तिष्क को अपने चारों ओर की संभावनाओं के प्रति जागृत करो। अधिक उत्साह के साथ जीना प्रारंभ करो। मानव मस्तिष्क के अंदर दुनिया की सबसे अधिक छानने की युक्ति है। यदि इसका उचित ढंग से उपयोग किया जाए तो जो कुछ तुम्हें महत्वहीन दिखाई देता है उसको यह छानकर अलग कर देता है, और फिर जानकारी की तुम्हें उस समय आवश्यकता होती है वही देता है। बिल्कुल इसी समय जब हम यहाँ तुम्हारे लिविंग रूम में बैठे हुए हैं और हजारों नहीं तो सैकड़ों तरह के काम हो रहे हैं जिन पर हम कोई ध्यान नहीं दे रहे। प्रेमियों के खुलेआम सड़क पर घूमते समय खी हंसने का शोर, पीछे तुम्हारे पीछे टैंक के गोल्ड फिश एयर कंडीशन ठंडी हवा दे रहा है, और मेरे हृदय की धड़कन। जिस समय मैं अपना ध्यान अपने हृदय की धड़कन पर केंद्रित करने का निश्चय करता हूँ, उसी समय मुझे अपनी लय, रिदम और उसकी विशेषताएं दिखाई देने लगती हैं। ठीक इसी प्रकार जब तुम अपने मस्तिष्क को अपने जीवन के मुख्य उद्देश्यों पर केंद्रित करना प्रारंभ करते हो, तुम्हारा मस्तिष्क महत्वहीन विचारों को अलग कर देता है और जो महत्वपूर्ण है उसी पर केंद्रित हो जाता है। अब इसमें जूलियन बता रहे हैं जॉन को कि तुम अपने जो जीवन जीने के लिए तुम पैदा हुए हो उसमें तुम्हारा कोई ना कोई लक्ष्य रहा होगा, लेकिन अभी तक नॉर्मल जो इंसान होते हैं वो अपने लक्ष्य की तरफ कभी ध्यान नहीं देते और वो जीवन को बस ऐसे ही जीते चले जाते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य को ढूंढकर उस पर काम करें तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं जीवन में, और दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं उससे। और साथ ही साथ हमारे मस्तिष्क में जो पूरी तरह से हमें रुचिकर और अच्छा लगता है उस पर ध्यान केंद्रित करें तो बाकी सारी चीजें अपने आप ही हट जाती हैं और हमें सिर्फ वही चीज नजर आती है, यानी हमारा फोकस बढ़ जाता है उस चीज के प्रति और हमारा मन हमेशा उसी पर जाकर केंद्रित होने लगता है। तुम्हें सच्ची बात बताऊं, मैं उस समय के बारे में सोचता हूँ जब मैंने अपने उद्देश्य का पता लगाया। मैंने कहा, मुझे गलत नहीं समझना, मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, लेकिन यह सब उतना प्रतिफलदायी नहीं जितना मैं सोचता हूँ यह तो हो सकता है। यदि इस दुनिया को मैं आज छोड़ दूं तो मैं वास्तव में निश्चित रूप से यह नहीं कह पाऊंगा कि उससे मुझे क्या फर्क पड़ा। इससे तुम कैसा अनुभव करते हो? निरुत्साहित, मैंने पूर्ण ईमानदारी से कहा, मैं जानता हूँ कि मुझ में योग्यता है। वास्तव में जब मैं नवयुवक था तो मैं एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। यह तभी तक था जब तक मैंने विधि व्यवसाय को एक अधिक स्थिर जीवन जीने का साधन समझकर अपनाया। जब कभी तुमने कामना की थी कि काश तुमने पेंटिंग को अपना व्यवसाय बनाया होता? सच में मैंने इस पर अधिक विचार नहीं किया, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जब मैं पेंटिंग बनाता हूँ तो ऐसा अनुभव करता हूँ मानो मैं स्वर्ग में हूँ। क्या इससे तुम्हें प्रसन्नता मिलती है? निश्चय पूर्वक। जब मैं स्टूडियो में पेंटिंग कर रहा होता था तो मुझे उस मुझे समय का पता ही नहीं चलता था और मैं कैनवस में मग्न हो जाता था। इससे मुझे तनाव से मुक्ति मिलती थी। प्राय समय का पता नहीं चलता था और मैं दूसरी दुनिया में खो जाता था। जॉन, यह अपने मस्तिष्क को उस काम में जिस काम को तुम प्यार करते हो केंद्रित करने की शक्ति है। गेटे ने कहा है, हम किसे प्यार करते हैं और उसी के अनुरूप अपने को ढालते हैं, उसी के अनुरूप चलते हैं। हो सकता है कि तुम्हारा धर्म दुनिया को सुंदर सुंदर चित्रों से सौंदर्य प्रदान करना हो। कुछ समय प्रतिदिन पेंटिंग को देना आरंभ कर दो। इस सिद्धांत को जीवन परिवर्तन में कम महत्वपूर्ण काम करने के लिए कैसे लागू किया जाएगा? यह अच्छा होना चाहिए। जूलियन ने उत्तर दिया, किसकी तरह? मैं अपना एक उद्देश्य बताना चाहता हूँ, हालांकि छोटा सा ही है। अपनी कमर के चारों ओर फैली चर्बी के टायर को हटाना। मैं कहाँ से शुरू करूँ? परेशान मत हो, यह लक्ष्य निर्धारण की और लक्ष्य प्राप्त करने की कला अधिक अच्छी तरह सीखो। छोटे लक्ष्य के प्रारंभ से ही हजारों मील की यात्रा एक कदम से प्रारंभ होती है। मैंने सहज भाव से कहा, बिल्कुल ठीक। और छोटे छोटे कामों को पूरा करके तुम अपने आप को बड़े कामों के लिए तैयार करते हो। अतः तुम्हारे प्रश्न का सही उत्तर यही है। बड़े बड़े लक्ष्यों की योजना बनाने की प्रक्रिया में छोटे छोटे लक्ष्य भी साथ में हो तो कोई बुराई नहीं है। जूलियन ने
मुझे बताया कि शिवाना के संतों ने जीवन के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पंचपदी 5 स्टेप विधि का निर्माण किया था। यह साधारणतः व्यवहारिक था और काम करता था। पहला कदम परिणाम का स्पष्ट चित्र बनाना। यदि यह वजन कम करना था तो जूलियन ने मुझे बताया कि प्रत्येक प्रातःकाल जागने के बाद तुरंत मुझे अपने आप को एक दुबले पतले फिट व्यक्ति के रूप में जो शक्ति और असीम ऊर्जा से भरा हुआ है कल्पना कल्पना दर्शन करना चाहिए। जितना स्पष्ट यह मानसिक चित्र होगा उतनी ही प्रभावशाली प्रक्रिया होगी। उसने बताया कि मस्तिष्क ही शक्ति का भंडार है और अपने लक्ष्य की मानस पटल पर तस्वीर देखने में ही इस इच्छा की पूर्ति का द्वार खुल जाएगा। अब जॉन को वो बता रहे हैं छोटी छोटी चीजें करने के लिए कि तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें बचपन से महत्वपूर्ण लगता था और जो तुम्हें रुचिकर लगता था उस पर काम करना शुरू करो। तो वो अपने आप को बताता है कि मेरे को पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था और जब मैं पेंटिंग करता था तो मुझे समय और सीमा की कोई अनुभूति नहीं होती थी और मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता था। यानी कि वो अंदर से बहुत खुशी महसूस करता था उसके साथ जुड़ने में। और लेकिन वक्त के साथ जब उन्होंने विधि व्यवसाय को अपनाया तो वो चीजें करना भूल गए और वो उनसे डिस्कनेक्ट होते चले गए। उसके बाद वो छोटे छोटे लक्ष्यों पर निर्धारण करने के लिए बता रहे हैं कि जैसे तुम्हारा ये बढ़ा हुआ वजन है इसको तुम छोटे छोटे स्टेप के द्वारा कम करने की प्रक्रिया में जाओगे। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि तुम सुबह उठते ही अपने आप को एक दुबले पतले और स्फूर्ति एनर्जेटिक युवक के रूप में देखना शुरू करो। तो जो भी तुम मानस पटल पर सुबह सुबह तस्वीर बनाओगे वही तुम्हारे जीवन में साकार होने लगेगी। पहला कदम होगा अपने ऊपर निश्चयात्मक दबाव बनाने का। लोग अपने द्वारा किए गए लिए गए दृढ़ संकल्पों का अनुसरण क्यों नहीं करते? इसका मुख्य कारण है कि अपनी पुरानी दिनचर्या में लौटना बहुत आसान होता है। दबाव हमेशा एक बुरी चीज नहीं होता। दबाव तुम्हें महान लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा दे सकता है। लोग साधारण तौर पर शानदार लक्ष्य प्राप्त करते हैं और दीवार के सहारे उसकी कमर सीधी होती है और मानव शक्ति के स्रोत का जो निर्झर उसके अंदर सोया पड़ा है वह बलवतः जागृत किया जाता है। यह निश्चयात्मक दबाव में मैं अपने ऊपर कैसे बना सकता हूँ सुबह जल्दी उठने से लेकर एक अधिक धैर्यवान और प्यार करने वाला पिता होने तक। इन सभी बातों के लिए इस विधि के प्रयोग की संभावनाओं पर विचार करते हुए मैंने पूछा, ऐसा करने के लिए बहुत ही तरीके हैं लेकिन सबसे सर्वोत्तम तरीका है सार्वजनिक प्रतिज्ञा। हर किसी को जिसे तुम जानते हो बता दो कि तुम वजन कम करोगे या एक उपन्यास लिखोगे या जो भी तुम्हारा लक्ष्य हो। एक बार जब तुम अपना लक्ष्य दुनिया को बता दोगे तो तुरंत ही तुम्हारे ऊपर इस काम को पूरा करने का दबाव बन जाएगा क्योंकि कोई भी सबके सामने असफल नहीं होना चाहता। शिवाना में मेरे गुरु लोग और भी अधिक नाटकीय तरीकों का प्रयोग इस दबाव को बनाने के लिए करते थे जिसके लिए बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वे आपस में एक दूसरे को बता दिया करते थे कि यदि उन्होंने अपने संकल्प पूरे नहीं किए जैसे एक सप्ताह का उपवास रखना या प्रातःकाल 4 बजे उठकर ध्यान करना तो वे नीचे बर्फीले झरने के पास जाएंगे और उसके तक खड़े रहेंगे जब नीचे तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि हाथ पैर सुन्न न हो जाएं। यह दबाव की शक्ति का जो अच्छी आदतों के निर्माण में और लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग देती है एक चरम सीमा वाला उदाहरण है। चरम सीमा कहना तो बात को हल्की करना है जूलियन। कितनी विचित्र धार्मिक प्रथा लेकिन बहुत अधिक प्रभावशाली है। मुख्य बात यह है कि जब तुम अपने मस्तिष्क को अच्छी आदतों से सुख प्राप्त करने का प्रशिक्षण देते हो तो बुरी आदतों से दंड प्राप्त करने का तब तुम्हारी कमजोरियां शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं। तुमने ही कहा था कि अच्छी इच्छाओं की पूर्ति के लिए 5 काम करने होंगे। मैंने अधीर अधीर होकर कहा, बाकी के 3 क्या हैं? हाँ जॉन, पहला काम तो है अपने वांछित परिणाम का स्पष्ट कल्पना दर्शन। दूसरा दूसरा काम है अपने आप को प्रेरित बनाए रखने के लिए निश्चित दबाव बनाना। तीसरा काम साधारण है, अपने लक्ष्य को बिना समय सीमा के निर्धारित मत करो। समय को जीवंत बनाने के लिए तुम्हें एक बिल्कुल सही निश्चित अवधि उसके अनुसार अवश्य तय करनी चाहिए। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार जब तुम न्यायालय के लिए मुकदमे तैयार कर रहे होते हो
तुम्हारा ध्यान उन्हीं मुकदमों पर केंद्रित रहता है जिसकी सुनवाई के लिए न्यायाधीश ने कल की तारीख दी है, न कि उन पर जिनकी न्यायाधीश ने अभी कोई तारीख दी ही नहीं। ओह, एक और बात यह है, जूलियन ने समझाते हुए कहा, यदि याद रखो कि लक्ष्य तब तक कागज पर न लिखा जाए तब तक लक्ष्य बिल्कुल सफल नहीं होता। जाओ और एक डायरी खरीद लाओ, सबसे सस्ते नोटपैड के रोल से ही काम चल जाएगा। इसे अपने सपनों की किताब कहो और अपनी इच्छाओं, उद्देश्यों और सपनों से भर दो। अपने आप को जानने का प्रयत्न करो और तुम किस लिए इस पृथ्वी पर पैदा हुए हो यह भी जानने का प्रयत्न करो। क्या मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ? अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों, कमजोरियों, आशाओं और सपनों को जानने का प्रयत्न नहीं किया। चीनी लोग छवि का इन शर्तों पर करते हैं कि एक व्यक्ति का प्रतिबिंब बनाने के लिए तीन दर्पण होते हैं। प्रथम है कि तुम अपने आप को कैसा देखते हो, दूसरा है कि दूसरे तुम्हें कैसे देखते हैं, और तीसरा दर्पण सच्चाई प्रतिबिंबित करता है। अपने को जानो जॉन, सत्य को पहचानो। अब वो जॉन को बता रहे हैं कि किस तरह वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बताया, सबसे पहले बताया कि अपने ऊपर, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से कल्पना के रूप में देखना, फिर अपने आप को प्रेरित करना, जिसको उन्होंने दबाव बताया दूसरा, और तीसरा बताया कि अपने लक्ष्य की सीमा निर्धारित करने के लिए, और उसके बाद उन पर काम करने के लिए कि डेली उन पर काम करना है और तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। तो इसी तरह जो कि नॉर्मल लोग कभी अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ना ही उन्हें अपनी शक्तियों का पता होता है, ना ही कमजोरियों का, यही सब उनको बताते जा रहे हैं। अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लक्ष्यों के लिए अपनी सपनों वाली पुस्तक ड्रीम बुक को पृथक पृथक भागों में विभाजित करो। उदाहरण के लिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने वाली संबंधी लक्ष्य, आर्थिक लक्ष्य, व्यक्तित्व को शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण बनाने संबंधी लक्ष्य, रिश्तों से संबंधित लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्य, और संभवतः सबसे अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक लक्ष्य। उन्होंने लक्ष्यों को भी कई तरह से बताया कि तुम्हें जो लिखना है अपनी डायरी में, उनको अपनी ड्रीम बुक के नाम से पुकारो और उसमें अपने लक्ष्यों को लिखते जाओ कि तुम्हें आर्थिक रूप से कैसा देखना है, अपने स्वास्थ्य के रूप से कैसा लक्ष्य निर्धारित करना, अपने रिश्तों के रूप में हर तरह का, सामाजिक, और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य, तुम्हें आध्यात्मिक तौर पर कहाँ तक अपनी उन्नति चाहिए। ओह, यह तो मनोरंजक बात लगती है। मैंने कभी भी अपने लिए इतना सृजनात्मक कार्य करने के बारे में नहीं सोचा। मुझे सच में अपने आप को और अधिक चुनौती देनी चाहिए। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। एक दूसरी विशेष प्रभावशाली तकनीक जो मुझे ज्ञात है यह है कि जो कुछ तुम अपने जीवन में पाने की इच्छा रखते हो उसकी तस्वीर, और जिन लोगों के सामने अपने व्यक्तित्व में क्षमताएं, विशेष योग्यताएं और गुण विकसित करना चाहते हो उनके चित्र अपने सपनों वाली पुस्तक ड्रीम बुक में चिपका दो। जहां तक तुम्हारी कमर पर चढ़ी हुई चर्बी की बात है, यदि तुम अपना वजन कम करना चाहते हो और अपने शरीर का आकार बहुत सही करना चाहते हो तो एक लंबी दौड़ के धावक का और या किसी प्रतिष्ठित खिलाड़ी का चित्र इसमें चिपका दो। यदि तुम दुनिया का सबसे अच्छा पति बनना चाहते हो तो ऐसा, तो जो कोई ऐसा हो, शायद तुम्हारे पिता, इसका चित्र अपनी ड्रीम बुक में रिश्ते संबंधों वाले विभाग में चिपका दो। यदि तुम अब समुद्र के किनारे विशाल भवन या स्पोर्ट्स साकार का सपना देख रहे हो तो इस चीजों का कोई प्रेरणास्पद चित्र ढूंढकर उसे चिपका दो। फिर इस पुस्तक का प्रतिदिन अवलोकन करो, चाहे कुछ ही मिनटों के लिए। इसे अपना मित्र बना लो और परिणाम तुम्हें चौंका देंगे। ये काफी क्रांतिकारी विचार है जूलियन। मेरा तात्पर्य यह है कि शताब्दियों से ये विचार वर्तमान है। मैं जानता हूँ कि आज कोई भी इसमें से कुछ को अपनाकर अपने दैनिक जीवन के स्तर को सुधार सकता है। मेरी पत्नी सपनों वाली पुस्तक ड्रीम बुक रखना बहुत पसंद करेगी। संभवतः वह इसे मेरे लिए, मेरे बिना तोंद वाले चित्रों से भर देगी। जूलियन ने सांत्वना देने के स्वर में कहा, यह सच में उतनी बड़ी तो नहीं है। फिर जेनी मुझे मिस्टर डोनट कहकर क्यों पुकारती है? मैंने अपनी मुस्कान को बड़ा करते हुए कहा। जूलियन हंसने लगा। मैं भी साथ में हंसने लगा। शीघ्र ही हम दोनों फर्श पर जोर से हंस कर लोटपोट हो रहे थे। मेरा अनुमान है कि यदि तुम अपने ऊपर नहीं हंस सकते तो तुम किस पर हंसोगे? मैंने हंसते हुए कहा। बहुत सच है मेरे मित्र, जब मैं अपने पूर्व जीवन शैली में जकड़ा हुआ था
मेरी एक मुख्य समस्या यह थी कि मैं जीवन को बहुत गंभीरता से ले लिया करता था। अब तो मैं बहुत अधिक विनोद प्रिय और निष्कपट हो गया हूँ। मैं जीवन के सभी उपहारों का आनंद लेता हूँ, और फिर चाहे वह उपहार कितना ही छोटा क्यों न हो। लेकिन मैं अपने विषय से भटक गया हूँ। मुझे तुम्हें इतना कुछ बताना है, और वह सब एक साथ मुझ में से बाहर आ रहा है। अपने ध्येय और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 5 कार्यों की ओर वापस चलते हैं। एक बार जब तुम्हें अपने वांछित परिणाम का स्पष्ट मानसिक चित्र बना लिया, उसको पूरा करने के लिए थोड़ा दबाव बनाया, समय अवधि भी तय कर ली और उसे कागज पर लिख लिया। अब दूसरा कदम है योगी रमन द्वारा बताए गए 21 के जादुई नियम का पालन करना। शिवाना के विद्वान स्त्री पुरुषों का विश्वास था कि नए आचरण को आदत में डालने के लिए इसका निरंतर 21 दिन अभ्यास करते रहना आवश्यक था। 21 दिनों के बारे में ऐसी क्या खास बात थी? संत नई और अधिक लाभदायक आदतों का, जिनके द्वारा उनके जीवन का व्यवहार संचालित होता था, निर्माण करने में अत्यंत निपुण थे। योगी रमन ने एक बार मुझे कहा था कि एक बार यदि कोई बुरी आदत पड़ जाए तो वह कभी दूर नहीं हो सकती, लेकिन आज पूरी रात तुम मुझे प्रेरित करते रहो रहो कि मैं अपना जीवन जीने का तरीका बदल दूं। ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ यदि मैं अपनी किसी भी बुरी आदत को कभी नहीं छोड़ सकता? मैंने कहा कि बुरी आदतें कभी दूर नहीं की जा सकती। मैंने यह नहीं कहा है कि नकारात्मक आदतों का स्थान उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जूलियन ने कहा। ओह जूलियन, वह तुम फेमिनिस्टिक की राजा की तरह हो, लेकिन मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आ रही। इसके लिए एक ही तरीका है, नई आदत स्थायी रूप से स्थापित करने में इतनी अधिक ऊर्जा लगा दी जाए कि पुरानी आदत घर आए और अवांछित मेहमान की तरह खिसक जाए। नई आदत स्थापित करने की क्रिया साधारण तौर पर 21 दिनों में पूरी हो जाती है। इसका समय यह नया स्नायु मार्ग बनाने में लेती है। मानो मानो मैं द हार्ट ऑफ द रोज टेक्निक का अभ्यास प्रारंभ करना चाहता हूँ, चिंता करने की आदत समाप्त करने के लिए और अधिक शांत गति से जीने के लिए। क्या मुझे यह अभ्यास प्रतिदिन एक ही समय पर करना होगा? अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो मैं तुमसे यह कहूंगा कि तुम्हें कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। आज की रात जो कुछ विज्ञान की बातें बता रहा हूँ, वह एक ऐसे मित्र के नाते बता रहा हूँ जो हार्दिक रूप से तुम्हारी उन्नति और विकास चाहता है। हर योजना, साधन, टेक्निक तुम्हारी प्रभावपूर्णता और उल्लेखनीय परिणामों के लिए युगों द्वारा परीक्षित है। इस बात का तो मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ। और यद्यपि मेरा हृदय तुमसे यह कह रहा है कि मैं तुम्हें संतों की इन विधियों को आजमाने की प्रार्थना करूं, मेरी अंतरात्मा मुझसे सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करने और ज्ञान की बातें तुम्हें बताने के लिए कह रही है। इसका क्रियान्वयन करना तुम्हारे ऊपर है। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी काम इसलिए मत करो कि तुम्हें करना है। किसी भी काम को करने का कारण यह होना चाहिए कि तुम उसे करना चाहते हो और तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए यह करना उचित है। तर्क संगत बात यह है कि जूलियन, चिंता मत करो। मैंने एक क्षण के लिए भी यह अनुभव नहीं किया कि तुम यह सारी जानकारी जबरदस्ती अपने गले से नीचे उतार रहे हो। फिर भी यदि कोई चीज मेरे गले से नीचे जबरदस्ती उतारी जा सकती है तो वह है डिब्बा भर छोटे गोल केक, और उससे अधिक समय नहीं लगेगा। मैंने मजाक में कहा। जूलियन धीरे धीरे मुस्कुराया। धन्यवाद मित्र। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मेरा सुझाव है कि द हार्ट ऑफ रोज विधि का प्रतिदिन उसी स्थान पर उसी समय प्रयोग करो। किसी भी धार्मिक क्रिया में जबरदस्त शक्ति होती है। खेल के सितारे जो वहीं भोजन खाते हैं और अपने जूतों के फीते उसी तरह बांधते हैं, बड़ा मैच शुरू होने से पहले वे धार्मिक क्रिया की शक्ति का स्रोत प्रवाहित करते हैं। बिजनेस करने वाले व्यक्ति भी उसी रास्ते पर चलते हैं या उसी तरह की बातें करते हैं। कोई बड़ा प्रेजेंटेशन देते समय तो वे भी धार्मिक क्रिया की शक्ति का प्रयोग कर रहे होते हैं। देखो, जब तुम कोई नया कार्य अपनी दिनचर्या में अपनाते हो तो उसको उसी तरीके से उसी समय प्रतिदिन करके करके वह शीघ्र ही आदत बन जाएगा। उदाहरण के लिए, अधिकांश लोग प्रातःकाल जागने पर वही काम हमेशा करते हैं, बिना विचार किए यह क्या कर रहे हैं।
वे अपनी आंखें खोलते हैं, बिस्तर से बाहर आते हैं, बाथरूम जाते हैं और दांतों पर ब्रश करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार अपने लक्ष्य के साथ 21 दिन तक रहने पर और नए कार्य को उसी समय प्रतिदिन करने से वह तुम्हारी दिनचर्या का अंग बन जाएगा। शीघ्र ही तुम इस आदत को, चाहे यह करना हो या प्रातःकाल जल्दी उठना हो, प्रतिदिन 1 घंटा कुछ पढ़ना हो, उसी उतनी ही आसानी से करने लगोगे जैसे अपने दांतों पर ब्रश करते हो। लक्ष्यों की प्राप्ति और उद्देश्य के मार्ग पर आगे बढ़ने का अंतिम करण कौन सा है? अंतिम चरण है। संतों की विधि के अनुसार पांचवा कदम भी अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। मेरा कप अभी भी खाली है, मैंने आदर पूर्वक कहा। इस प्रक्रिया में आनंद लो। शिवाना के संत बहुतः इस सिद्धांत के बारे में बताते थे। वे वास्तव में विश्वास करते थे कि कोई भी दिन बिना हंसी या प्यार के व्यतीत करना निरर्थक है। मैं शायद तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, जॉन ने। मैं यह कह रहा हूँ, अपने लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपने में विनोद प्रियता बनाए रखो। असीमित प्रफुल्लता के साथ जीने के महत्व को मत भूलो। सभी जीवित वस्तुओं का उत्कृष्ट सौंदर्य देखकर उसकी उपेक्षा कभी मत करो। आज का दिन और यह क्षण जो हम और तुम साथ साथ बिता रहे हैं एक उपहार है। जोश से भरे हुए, प्रसन्नचित, उत्सुक बने रहो। अपने जीवन के कार्यों पर और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने पर ध्यान केंद्रित करो। ब्रह्मांड अन्य हर चीज पर ध्यान रखेगा। यह प्रकृति के सत्यतम नियमों में से एक है। अतीत में क्या हुआ उस पर पश्चाताप कभी मत करो। बिल्कुल ठीक। ब्रह्मांड में कोई अस्त व्यस्तता नहीं है। जो कुछ भी कभी तुम्हारे साथ घटित हुआ या आगे होगा, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। याद रखो जॉन, मैंने तुमसे क्या कहा। प्रत्येक अनुभव शिक्षा देता है। अतः छोटी छोटी बातों को तुल देना बंद करो। अपने जीवन का आनंद लो। क्या ऐसा है? मुझे अभी तुमसे और भी ज्ञान की बातें करनी है। क्या तुम थक गए हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वस्तुतः मैं अपने आप को बहुत उत्साहित अनुभव कर रहा हूँ। जूलियन, तुम अच्छे प्रेरक हो। क्या तुम्हें कभी टेलीविजन और वीडियो कमेंट डॉक्यूमेंट्री के बारे में सोचा है? मैंने शरारत से कहा। मैं समझा नहीं, उसने भद्रता से उत्तर दिया। बुरा मत मानना, मेरा मजाक करने का हल्का सा प्रयास था। ठीक है। योगी रमन की शिक्षाप्रद कहानी के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं अपने लक्ष्यों और सपनों तक पहुंचने के लिए एक अंतिम नुक्ता और मैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बताओ। एक शब्द है जिसको पूर्वक बोलते थे। अवश्य बताओ। इस साधारण से शब्द का अर्थ उनके लिए बहुत गंभीर था और वह यह उनकी दैनिक बातचीत के प्रयोग में आता था। जिस शब्द के बारे में मैं बता रहा हूँ वह शब्द है प्रचंड भाव अतिरेक। और इस शब्द का तुम्हें अपने मस्तिष्क में निरंतर ध्यान रखना चाहिए। अपने उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त करते समय प्रचंड भाव और अतिरेक तुम्हारे सपनों के लिए सबसे अधिक शक्तिशाली इन यहाँ अपने समाज में हमने अपनी उत्कृष्ट भावनाएं समाप्त कर दी हैं। हम कोई भी काम इसलिए नहीं करते कि हमें उसे करना है, इसलिए करते हैं कि हम एक अनुभव करते हैं कि हमें यह करना है। यह फार्मूला दुखदाई है और मैं रोमांटिक भावनाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। यद्यपि यह भी कि एक दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है सफल और प्रेरणापूर्वक अस्तित्व के लिए। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वह है जीवन के प्रति अत्यधिक उत्साह की भावना। प्रत्येक सुबह ऊर्जा और प्रफुल्लता के साथ जागने का आनंद लो। जो कुछ भी तुम करते हो उसे अत्यंत उत्साह के साथ करो। तुम्हें शीघ्र ही महान भौतिक और आध्यात्मिक प्रतिफल मिलने लगेंगे। तुम जो तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि सब कुछ करना बहुत सरल है। ऐसा ही है। आज की रात के बाद अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण रखो। हमेशा के लिए अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बनने का निर्णय लो। अपनी दौड़ स्वयं दौड़ो। अपने दिव्य आह्वान को जानो और उसके प्रति तुम एक उत्साहित जीवन का अद्भुत आनंद अनुभव करने लगोगे। अंत में हमेशा याद रखो जो कुछ भी तुम्हारे अंदर निहित है
उससे तुलना करने या जो कुछ तुम्हारे पीछे है तुम्हारे सामने है वह कुछ भी नहीं है। धन्यवाद जूलियन, मुझे वास्तव में इसे सुनने की आवश्यकता आवश्यकता थी। आज रात तक मैंने कभी नहीं जाना कि मेरे जीवन में इन सब बातों की कमी थी। मैं उद्देश्यहीन इधर उधर भटक रहा था, एक वास्तविक उद्देश्य के अभाव में। अब स्थिति बदल जाएगी, मैं तुमसे वादा करता हूँ। इसके लिए मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। तुम्हारा स्वागत है मेरे मित्र। मैं तो सीधे साधे ढंग से अपना उद्देश्य पूरा कर रहा हूँ। और यही चैप्टर 8 खत्म होता है। और उन्होंने यहाँ 5 चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। पहला है हमारा कि हमारा जो भी हम करना चाहते हैं उसके प्रति स्पष्ट कल्पना दर्शन को, मोटिवेशन को मतलब बनाए रखना जिससे कि दबाव बना रहे। तीसरा है अपने लक्ष्य की सीमा को निर्धारित करना कि इस समय तक मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। और फिर उन्होंने 21 दिन का अभ्यास का वो बताया है, 21 डेज का, कि हम 21 दिन तक कंटिन्यू किसी भी काम को करते हैं एक ही समय पर, तो हमारा वो रूटीन बन जाता है। और जो हमारी मानसिक स्नायु तंत्र है वो उसको करते हैं एक काम के तौर पर, और जो हमारी उसकी जगह पुरानी दिनचर्या होती है वो बदल जाती है। इसीलिए 21 दिन का ये प्रयोग बताया गया है, क्योंकि वो एक हमारे पैटर्न को तोड़ने में हमारी हेल्प करता है। और लास्ट में उसने बताया कि हंसने के लिए, कि अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हमें थोड़ा सा हल्का फुल्का अपने हंसने और मनोरंजन के उस पे भी ध्यान रखना चाहिए। कि हमें एक नीरस जीवन नहीं जीना है कि कंटिन्यू जीते चले जा रहे हैं, कि नहीं, हमें अपने आसपास की विनोद प्रियता और अपनी खुशी का भी ध्यान रखना है कि भाई हमारे अंदर का जो आनंद है उसको हम खुद महसूस कर सकें। और हर अनुभव जो बीत चुका है, जो आया है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के गया है। और अपने इसी क्षण में हमें रहना चाहिए। ये सारी चीजें आज हमने कवर की हैं। और ये हो गया चैप्टर 8 पूरी तरह से आज फिनिश। हेलो वीना मैम। तो चलिए सभी अपने हाथों को क्रॉस कीजिए। पैरों को क्रॉस कीजिए और अपने आप को सुखासन की अवस्था में लेकर आइए मास्टर्स। और हम पूरी तरह एक साथ रिलैक्स हो रहे हैं, अपने पैरों के अंगूठों से लेकर सर की चोटी तक, नख से शिक तक। पूरी तरह से हम रिलैक्सेशन ऊर्जा में जाते जा रहे हैं। और अपना पूरा फोकस अपने सांसों पर लेकर आए। हमारी अंदर जाती हुई सांसें और बाहर आती हुई सांसें। इस आने जाने के क्रम को देखें और इस पर अपना ध्यान लगाएं। विचारों के साथ ना जाए मास्टर, विचारों के साथ ना जाए। वो विचार आ नहीं रहे हैं, वो आपसे अलविदा ले रहे हैं। और आपके मस्तिष्क को पूरी तरह से खाली करके शांत किया जा रहा है, पूरी तरह से शांत। फिर स्थिति में हम सभी आते जा रहे हैं। अपनी इन दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करें सभी मास्टर।
अपने अंदर होने वाले क्रियाकलापों को देखें। जो महसूस कर पा रहे हैं वो महसूस करें। इस समय हमारी मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी की क्लिनजिंग चल रही है मास्टर। ताकि हम सभी अपने लक्ष्य के साथ, जीवन उद्देश्य के साथ जुड़ जाएं। अपने सभी अनुभवों को स्वीकार करें। जो कुछ आप महसूस कर रहे हो, जो भी अनुभव इस समय आपको दिए जा रहे हैं, उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़े सभी मास्टर। आज इस पिरामिड में दिव्य ऊर्जाएं, रेनबो एनर्जी प्रवाहित हो रही है। पूरा पिरामिड इंद्रधनुषी ऊर्जाओं से भरा हुआ है। और हम सभी के साथ असेंडेंट मास्टर्स, परम गुरु मंडलियों के गुरु, पितामह और महाअवतार बाबा जी जुड़े हुए हैं। हम सभी के स्पिरिचुअल टीम भी इस समय हम सभी के साथ नजर आ रही है, जो हमें गाइड करती है, हमें महसूस करने की शक्ति देती है और हमारा मार्गदर्शन करती है। हम सभी आत्म चेतना के रूप में एक साथ जुड़े हुए हैं और अपने आध्यात्मिक विकास को आगे लेकर जाते जा रहे हैं। गैलेक्टिक फेडरेशन, कुछ मास्टर्स आज इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी ऊर्जाओं में, हमारी एनर्जी फील्ड में
कुछ प्रोसेस के साथ बदलाव कर रहे हैं ताकि हम अपनी हायर ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट रहें और अपनी दिव्यता में रहें। अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पर रखें मास्टर। इन सांसों के द्वारा ही हम सब अपने अंदर की इस अनंत शक्ति के भंडार से जुड़े हुए हैं। इसको महसूस कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं। अपना पूरा फोकस सांसों पर रखें। आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। इन सांसों की सरगम से ही हम उस दिव्य चैतन्य के साथ एक होते हैं। यही हमारे जीवन का मूल मंत्र है। हम सभी की एनर्जी पूरी तरह से थर्ड आई पर फोकस है और हम सभी का क्राउन चक्र बहुत जोर से रोटेट हो रहा है। प्राण शक्ति ब्लू रंग की लाइट के द्वारा हमारे अंदर बह रही है और रेनबो कलर से हम भी इंद्रधनुषी रंगों में दिखाई दे रहे हैं। और यह प्राण ऊर्जा हमारे अंदर के हर कण के ब्लॉकेज को दूर कर हमें एनर्जी से हमें उत्साह से भरती जा रही है। हम अपने अंदर के उसी असीम आनंद के साथ जुड़ते जा रहे हैं, उसे पाते जा रहे हैं और अपनी आत्मा की दिव्य आवाज को सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं और उसके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। अपने अंदर की पैशनेट ऊर्जा के साथ हम जुड़ चुके हैं।
हमारे ऊपर के चक्रास के बहुत सारे छोटे बड़े ब्लॉकेज को मास्टर रिलीज कर रहे हैं, ताकि हम अपनी अनंत यात्रा में आगे बढ़कर दूसरे दिव्य सोलों को उनकी दिव्यता के साथ जोड़ सकें, उन्हें आगे बढ़ाने में हम भी अपनी मदद दे सकें। और अपने अंदर बहने वाले इस ऊर्जा के स्रोत को महसूस करते हुए उन ऊर्जाओं के साथ जुड़े रहें। अन्य नक्षत्रों से आए मास्टर्स इस पिरामिड की ग्रुप एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, उसके एनर्जी क्षेत्र को क्लीन और क्लेंज कर रहे हैं। सभी मास्टर्स अपनी सांसों पर फोकस रखें। हमारी एनर्जी को पूरी तरह से मिरेकलस एनर्जी में ट्रांसम्यूट किया जा रहा है, ताकि हम भी चमत्कारों को उत्पन्न कर सकें, उनसे जुड़ सकें। पूरा फोकस अपने थर्ड आई के स्थान पर रखें मास्टर। हमारा क्राउन चक्रा पूरी तरह से खिलता जा रहा है और कई मास्टर का पूरी तरह से खिल चुका है। क्राउन चक्र के सभी ब्लॉकेज दूर कर दिए गए हैं। यह ब्रह्म कमल पूरी तरह से खिलकर बहुत खूबसूरत ऊर्जाओं के साथ रोटेट हो रहा है। अपने अंदर प्रवाहित हो रही ऊर्जा को महसूस करो मास्टर। सभी महसूस करो, उस ऊर्जा के साथ जुड़े रहो।
यही हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारे विकास में सहायक बनेगी और हमें हमारे उद्देश्यों के साथ जोड़ती चली जाएगी। हमारे सबके जीवन में एक नया सवेरा उदय हो रहा है। पूरी तरह से अपने साथ जुड़े रहें सभी मास्टर्स। अब हम सभी असेंडेंट मास्टर्स को धन्यवाद देंगे, सभी परम गुरु मंडलों के गुरुओं को, महाअवतार बाबा जी, पितामह को, गैलेक्टिक फेडरेशन के मास्टर्स को, उन सभी दिव्य ऊर्जाओं को जो इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन सभी को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। रेनबो कलर की एनर्जी को, प्राण ऊर्जा को, और जो भी प्रोसेस हमें कराए गए उन सभी मास्टर्स को हम दिल से नमन और धन्यवाद देते हैं। बाबा पिरामिड को, और इस ग्रुप एनर्जी को, और हम सभी अपनी अपनी चेतनाओं को भी धन्यवाद देते हैं और इस धन्यवाद की ऊर्जा से अपने आप को भरते चले जाते हैं। सभी मास्टर्स अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे अपनी आंखों पर लाएं और ध्यान की ऊर्जाओं से धीरे धीरे बाहर आते चले जाएं। अपने हाथों में प्रवाहित हो रही इस दिव्य ऊर्जा को अपनी आंखों पर रखें ताकि ये ऊर्जा अपनी आपकी आंखों में जाकर वहां के सभी ब्लॉकेज को रिलीज कर दे और आप पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर देख पाए, क्लैरिटी ले पाए। इस गर्माहट को महसूस करें सभी मास्टर्स, जो हमारे हाथों से हमारी आंखों के अंदर पहुंच रही है। 5 4 3 2 1 0 0 0। धन्यवाद सभी मास्टर्स को, और अपना अपना भी धन्यवाद करें और ध्यान से बाहर आ जाएं।
जो कोई भी अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग करना चाहता है। वो शेयर करे। आत्मवंदन संगीता मैम। आत्मवंदन कांता मैम। आत्मवंदन। स्वाध्याय में तो बहुत अच्छा बताया कि जीवन में जब उद्देश्य होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। बिना उद्देश्यहीन तो मनुष्य कुछ ही नहीं कर पाता। चाहे वो लाइफ में हो या कोई टारगेट अचीव करना है, उसमें उद्देश्य होना ही चाहिए इंसान को। और दृढ़ इच्छा शक्ति है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। हाँ जी, यही समझ आया। और ध्यान तो होता ही अच्छा है वैसे। अभी भी मैं ध्यान में ही हूँ, मैं बैठी हूँ अभी और भी। थैंक यू, धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन उषा जी। आत्मवंदन। थैंक यू संगीता मैम, बहुत सुंदर ध्यान हुआ मैम। और स्वाध्याय भी बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। और कोई मास्टर्स? नहीं तो फिर आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। अगर कोई और अपना एक्सपीरियंस बताना चाहे तो। थैंक यू मास्टर। आप सभी ध्यान में हैं, बैठे रहें इसी सुंदर अवस्था में।